नमस्कार। इन खबर में आप सभी का स्वागत है। बिल और मेलिंडा गेट्स ने शादी के 27 साल बाद लिया तलाक। जी हां, माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स और उनकी पत्नी मेलिंडा गेट्स ने शादी के 27 साल बाद सोमवार 3 मई को तलाक के लिए अर्जी डाल दी है। अरबपति लाभार्थी, जो दुनिया की सबसे बड़ी निजी धर्मार्थ नींव बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के संस्थापक, ने कहा कि वे अपनी संपत्ति कैसे विभाजित करें, इस बारे में एक समझौते पर आए हैं। हालांकि दंपति ने कहा कि वे नींव में संयुक्त रूप से काम करना जारी रखें। इसी तरह के ट्वीट में बिल और मेलिंडा गेट्स ने कहा कि उन्होंने 27 साल की अपनी शादी को खत्म करने का फैसला लिया है। दंपति ने बयान में कहा, हमने 3 बच्चों की परवरिश की है और एक ऐसी नींव तैयार की है जो पूरी दुनिया में काम करती है ताकि सभी लोग स्वस्थ उत्पादक जीवन जी सके। हम अपने परिवार के लिए जगह और गोपनीयता मांगते हैं क्योंकि हम इस नए जीवन को नेगेटिव करना शुरू करते हैं। बिल गेट्स पहले दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे और उनके भाग्य का अनुमान 100 बिलियन से अधिक है। युगल अपनी दंपति का निपटान कैसे करते हैं और नींव पर किसी भी प्रभाव को करीब से देखा जाएगा। खासकर एक और हाई प्रोफाइल सिएटल क्षेत्र के अरबपति जोड़े ने हाल ही में अपनी शादी को समाप्त कर दिया। गेट्स की शादी 1994 में हवाई में हुई थी। 1987 में माइक्रोसॉफ्ट में उत्पादक प्रबंधक के रूप में काम करने के बाद वे मिले। 2019 के अपने संस्मरण द मार्केट ऑफ लिस्ट में मेलिंडा गेट्स ने अपने बचपन जीवन और निजी संघर्ष के बारे में एक सार्वजनिक आइकन की पत्नी और 3 बच्चों के साथ घर पर रहने वाली मां के रूप में लिखा। एक काम के जरिए डिनर में मिलने, पहेलिया के आपसी प्यार को साझा करने और गणित के खेल में उसकी पिटाई करने के बाद उसने बिल गेट्स का दिल जीत लिया। सिएटल स्थित और बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन दुनिया में सबसे प्रभावशाली निजी आधार है, जिसकी लगभग 50 बिलियन की बंदोबस्ती है। इसने 2000 में शामिल करने के बाद से वैश्विक स्वास्थ्य और विकास और अमेरिकी शिक्षा के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया है। फाउंडेशन के कोविड-19 अनुदान और वकालत के काम सार्वजनिक चेहरे के रूप में बिल गेट्स टीके निर्माताओं के लिए बौद्धिक संपदा अधिकारियों के कट्टर समर्थक होने के लिए आग में आ गए हैं। हालांकि टेक आइकन का कहना है कि शॉर्ट्स के व्यंजनों की सुरक्षा, अनुसंधान और विकास के लिए प्रोत्साहन सुनिश्चित करेगी। आलोचकों का दावा है कि दावा कंपनी के मुनाफे के पक्ष में मानसिकता हैम्पर्स की आपूर्ति करती है। पिछले साल बिल गेट्स ने कहा कि वह परोपकार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के बोर्ड से हट रहे थे। वह 2000 तक माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ थे और तब से धीरे धीरे उन्होंने 1975 में पॉल एलन के साथ शुरू की गई कंपनी में अपनी भागीदारी वापस ले ली। उन्होंने 2008 में माइक्रोसॉफ्ट में एक दिन की भूमिका के बाहर निकलकर 2014 तक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। तो ऐसे ही खबरों पर रहेगी हमारी नजर। आप देखते रहिए इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।